वनडे टीम का नया कैप्टन आ गया, यानी कि रिजवान साहब नहीं और शाहीन साहब। और टेस्ट मैच में पाकिस्तान फिर जो है वो ऐसे ही लड़खड़ा गई है जैसे जमहूरियत लड़खड़ा रही है, और वहाँ वो फिर उनको ट्रॉफी की याद आ गई है इंडिया को। और मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि दुबई में तकरीब कर लें, पीसीसी वो नुमाइंदा आ जाए आपका, एक खिलाड़ी आ जाए और ले लें। तो मैं क्विकली इन 2-3 चीज़ों पर ज़रा बात करना चाहता हूँ। कामरान अकमल साहब फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ हैं, जनाब शाहिद हाशमी साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, मैं दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। शाहिद साहब पहले आप इस पर तज्जिया दीजिए, सूर्या कुमार यादव का फिर बयान आया, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। वो और दूसरी मरतबा आया इस तरह का बयान कि हमने तो ट्रॉफी लेने से मना किया ही नहीं था, हमने कब अपनी जबान से कहा कि ट्रॉफी नहीं चाहिए, हम तो खड़े हुए थे ग्राउंड में, वो तो खुद ही लेकर चले गए। ये इसका क्या मतलब है? यानी क्या वो पोस्चरिंग ये देना चाह रहे हैं आईसीसी को या किसी को भी कि लुक वी नेवर सेड इट, हमने इंप्रेशन क्या दिया, वो तो आपने इंप्रेशन क्या लिया, हमने क्या दिया, गलती होती है, हमने कब कहा कि हमें ट्रॉफी नहीं लेनी। ये बयान क्यों देना है बार बार? वो किसको क्या कहना चाह रहे हैं शाहिद साहब? बड़ी गलत बयानी कर रहे हैं वो, इसलिए कि जब फाइनल हो रहा था उसी दौरान पे बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं देवजीत सेठिया, उन्होंने एएनआई को इंटरव्यू दे के कहा था कि हम मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी नहीं लेंगे, और ये कन्वे कर दिया गया था भारतीय क्रिकेट टीम को, उनके कप्तान को, उनकी मैनेजमेंट को। तो बार बार ये कहना वाकई ये पोस्चरिंग है, वाकई ये एक ऐसी गलत बयानी है जिससे वो शायद किसको धोखा देना चाह रहे हैं, गालिबन अपने आप को ही धोखा देना चाह रहे हैं, और कोई तो उनके धोखे में नहीं आएगा। हाँ ठीक है। हाँ, और बाकायदा उन्होंने जब एएनआई को इंटरव्यू दिया तो बाकायदा रीजन बताई थी कि हम इसलिए नहीं लेंगे कि ये आदमी वजीर दाखिला भी, यानी पूरी तफसील से बात की थी। और अब कमाल है सूर्या कुमार यादव कह रहे हैं हमने ऐसा कब कहा कि हम ट्रॉफी नहीं लेंगे। अच्छा, अब जरा आगे बढ़ते हुए कामरान भाई, ये पहले टेस्ट मैच की बात कर लेते हैं। क्या कहिएगा आप? मिडिल ऑर्डर फिर लड़खड़ा गया सारा मामला, पोजीशन अच्छी थी लेकिन आज तो फिर सारा मामला खराब हो गया। मैं खाली नाज़रीन के लिए क्विकली बता दूं कि ये जो टेस्ट मैच चल रहा है 333 रन बनाए पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में, साउथ अफ्रीका ने जवाब में 404 बना डाले, पाकिस्तान के अब 94 फॉर 4 हो गए। तो अब पाकिस्तान की 6 विकेटें हैं और पाकिस्तान के पास इजाफी 23 रन है सिर्फ, और 6 विकेटें हैं। अब ये अलग बात है कि बाबर क्रीज पे खड़े और रिजवान खड़े, रिजवान के 16 रन हैं, बाबर के 49 हैं। क्या कहिएगा कारकर्दगी के बारे में कामरान भाई? देखें, हमें तो बड़ी खुशी हुई थी पहला टेस्ट मैच चैंपियंस टीम से जीतना। उसके बाद हमने कहा था कि अब इस जीत में नहीं हमने रहना, अगले टेस्ट मैच का भी सोचना, उसकी भी प्लानिंग करनी है। मुझे लग रहा है कि सब कुछ चीजें भूल गए थे और उसी जीत को सेलिब्रेट करते रहे हैं। देखिए, साउथ अफ्रीका की टीम है, नंबर 1 टीम है, कहा था कि इनको कम बैक करने का मौका ना दीजिएगा। 7 आउट आपने 216 पे कर लिए हैं, 235 पे 8 आउट कर लिए हैं। लास्ट 3 विकेटों से ऑलमोस्ट 190 प्लस रन करवाना मेरे ख्याल से बहुत बड़ा क्राइम है। उनको भी क्रेडिट देना चाहिए, मुताज स्वामी को जैसे वो खेला, केशव महाराज खेला, रोबार्डा ने क्या कमाल की इनिंग्स बैटिंग की है। उनकी टेल ने देखे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि अपनी विकेट की वैल्यू बताइए। हमारी टेल 5 आउट 17 पे आउट हो जाते हैं, ऊपर से फिर ऐसे आउट होते हैं जैसे उनको बैट पकड़ना नहीं आता, खेलना नहीं आता। एबिलिटी है, थोड़ी सी पेन लेनी पड़ती है, थोड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट है, टेस्ट मैच है, विकेट की वैल्यू होनी चाहिए। तो उनकी टीम में वैल्यू नजर आई है, जिसकी वजह से वो 404 रन बना गए हैं। जो हम लोग सोच रहे थे आज जैसे अर्ली ऑन ब्रेक थ्रू मिला, लग रहा था कि 100 रन की 110 रन की लीड लेगा, साउथ अफ्रीका को इस टेस्ट मैच से बाहर निकाल देंगे। लेकिन वो हारा हुआ टेस्ट मैच जीतने की पोजीशन में आ गया। लेकिन अभी बाबर ने संभाला है, 49 पे खेल रहा है। ये बाबर 100 करेगा तो फिर जाके ये शायद टेस्ट मैच बच जाए या जीत जाए। उसी सूरत है कल आके 1 से दोबारा शुरू करना है, एटलीस्ट 200 रन बनाए कि 4th इनिंग्स में उनके लिए मुश्किल हो। वो टेस्ट मैच वो जाएंगे जीतने के लिए, उसी में चांस होगा, उसी सूरत जब स्कोर बोर्ड 200 प्लस रन का लगेगा। शाहिद भाई, मैं यही कहने वाला था कि एक बड़े आइडियल मौका है बाबर आजम के पास के, जहां पर अभी टाइम भी है, उन पर इन्हिसार भी है, एंड लिटरली वो अगर अच्छा खेल लें तो इस पूरे मैच का नतीजा इधर से उधर पलट सकता है। तो टू कम इन हेडलाइंस फॉर ऑल द गुड रीजंस, एक बहुत आइडियल मौका है बाबर के पास। बहुत बड़ा आइडियल मौका है, ना सिर्फ वो एक बड़ी सेंचुरी बनाए बल्कि पाकिस्तान को जितवाएं भी टेस्ट मैच। इतनी पाकिस्तान लीड ले ले, 250 रन, अगर 220-250 रन पाकिस्तान बना लेगा तो मुश्किल हो जाएगा साउथ अफ्रीका को टेस्ट मैच जीतना। और 1031 दिन हो गए बाबर आजम को आखिरी टेस्ट सेंचुरी बनाए हुए। 26 दिसंबर 2022 को उन्होंने आखिरी सेंचुरी कराची में बनाई थी। इस वेन्यू पे उनकी 3 बड़ी अच्छी सेंचुरियां, चौथी होनी चाहिए उसी सूरत में। और फिर उनके साथ रिजवान को भी उनका साथ देना चाहिए। गो के रिजवान बड़े बददिल होंगे, उनको जिस तरह कप्तानी से हटाया है वो बददिल होंगे, तरीका गलत था।
अगर आपके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे थे तो आप पहले उनको सीरीज से पहले हटा देते। मिडिल ऑफ टेस्ट मैच ये फैसला आना रिजवान को बड़ा बदल करेगा। और बल्कि आज शायद जिस तरह रनआउट मिस हुए, स्टंप मिस हुए, होता था रिजवान, मतलब एक जाहिर है बंदा डाउन फील करता है, आपकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं रहती, फिर हो सकता है इसकी वजह। मेंटली तो जाहिर है मेंटली अपसेट होता है। अगर ये सीरीज से पहले हो जाता डिसीजन तो ज्यादा अच्छा होता। अब वैसे आपके ख्याल में शायद भाई ये फैसला ठीक है ओडीआई में रिजवान को हटा के शाहीन को कप्तान बनाना? शाहीन एग्रेसिव है, अच्छा प्लेयर है, लीड करेगा फ्रंट से और अभी 2-3 सीरीज के हमारे अच्छे रिजल्ट नहीं आए। हम न्यूजीलैंड से 3-0 हार गए, हम चैंपियंस ट्रॉफी के पहले राउंड में बाहर हो गए, हम वेस्ट इंडीज से 34 साल बाद हार गए। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम नजर आ रहा है। और इत्तलात यही है कि जो व्हाइट बॉल के हेड कोच हैं उन्होंने बाकायदा लिख के दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि रिजवान की जगह किसी और को कप्तान बनाए। कामरान में आपके ख्याल में ये ठीक फैसला है शाहीन को कप्तान बनाना ओडीआई का? देखिए वसीम भाई, मेरे ख्याल से कुछ जल्दी कर दी है। अभी एटलीस्ट मेरे ख्याल से 2-4 महीने और कैप्टनसी करने देनी चाहिए थी। ठीक है 34 साल बाद वेस्ट इंडीज से हारे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में 22-23 साल के बाद जाके जीते भी, एशिया की पहली टीम बनी, साउथ अफ्रीका में जाके व्हाइट वॉश किया। ठीक है जो डिसीजन अच्छे नहीं हुए, चैंपियंस ट्रॉफी अच्छी नहीं, टीम नहीं अनाउंस की अच्छी, ओपनर नहीं रखे, स्पिनर नहीं रखे, तो मेरे ख्याल से नो डाउट शाहीन, हमने कहा कि शाहीन को कप्तान बनाना चाहिए अपने प्रोग्राम में आपके साथ, लेकिन वो उसका प्रोसेस था कि आप उसको पहले जहाँ पे बनाना चाहिए थे वहां पे बनाते, T20 में बनाते, 6-8 महीने देखते, एक्सपीरियंस होता, टीम बना लेगा वो शाहीन। लेकिन आप एक स्टेप बाय स्टेप लेके आते तो ज्यादा अच्छा होना था। आप छठा कप्तान 2 सालों में आप चेंज कर रहे हैं, इससे चीजें मजीद खराब होंगी। एक बाहर से कोच आके कह रहा है कि कप्तान चेंज करें, उसकी अपनी परफॉर्मेंस क्या है मुझे एक बात बताएं ना। उसने कौन से पाकिस्तान टीम को एशिया कप जितवा दिया? वो पहले अपनी जॉब तो सिंसियर के साथ करे ना, फेवरेटिज्म वहां से खत्म करें। तो ये चीजें पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतर नहीं। चेयरमैन साहब को थोड़ा सा मेरे ख्याल से इस डिसीजन को पेंडिंग कर देना चाहिए था 2-4 महीने। ओके शाहिद भाई, अब बताएं, जाहिर है अगला जो बड़ा मार्का खड़ा है आलमी मयार का, वो तो T20 वर्ल्ड कप है ना, जो 7 फरवरी से शुरू हो रहा है, तो नवंबर से 4 महीने रह गए, 100-150 दिन रह गए। तो उसमें क्या करना चाहिए? उसमें तो हालिया परफॉर्मेंस तो एक डरावना ख्वाब है। इस परफॉर्मेंस के साथ अगर गए, इंडिया वाली यादें लेके, तो फिर क्या उसमें उसकी कप्तानी के हवाले से आपके ख्याल में क्या होना चाहिए T20 की? अब बहुत कम वक्त रह गया था। अब 4 महीने एशिया कप के बाद 4 महीने रह गए T20 वर्ल्ड कप के साथ, वर्ल्ड कप से रह गए। नया कप्तान आता उसके साथ भी थोड़ी सी ज्यादती होती कि वो बाद में ये कहता कि मुझे तो सिर्फ 3 ही महीने मिले थे, मैं क्या करता, वर्ल्ड कप सर पर था। तो अभी आपके पास जितने मैचेस हैं, अभी आपको 3 मैच जनूबी अफ्रीका से खेलने हैं, फिर आपके 5 मैच कम अज कम श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाफ ट्राई सीरीज में है, फिर आपको ऑस्ट्रेलिया से भी खेलना है होम में, 3 T20 ऑस्ट्रेलिया से जनवरी के एंड में। तो आपके पास अच्छे खासे मैच हैं, इसमें आप अपना कॉम्बिनेशन एक ही रखें, वही तय करके फिर आप T20 वर्ल्ड कप में जाएं। कोशिश करें कि वहां अच्छे नताइज मिले, कम से कम एटलीस्ट आप सुपर 8 में तो जाएं। जो 2024 में हुआ था उसमें तो हम सुपर 8 में भी नहीं गए अमेरिका से। जी आप आखिरी बात कामरा में, लास्ट मिनट, ये आपका भी ये ख्याल है कि अब वर्ल्ड कप के लिए सलमान अली आगा को कंटिन्यू करना चाहिए T20 वर्ल्ड कप के लिए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मेरे ख्याल से आप अभी अगर बनाना था तो T20 का भी साथ बना देते हैं। आप देखें रिजवान को भी तो 24 में वर्ल्ड कप से पहले कप्तान बना के भेजा था। फिर अब क्लैरिटी होनी चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अनाउंस करना चाहिए कि शाहीन अब 2027 वर्ल्ड कप तक कप्तान है। ये हमारा अब डिबेट पाकिस्तान मीडिया पे, लोगों में, एक्स क्रिकेटरों में ये खत्म होनी चाहिए। ये कैप्टनसी अच्छी नहीं करता, अब अच्छा करे बुरा करे 27 के बाद देखेंगे। तो अब ये टाइम मिलना चाहिए। ये बार बार चेंज करना मेरे ख्याल से क्रिकेट के लिए बेहतर नहीं है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। साहब शाहिद हाशमी साहब बात कर रहे थे, टेस्ट मैच एक इंटरेस्टिंग मौके पर खड़ा है। ये दुआ है, बाबर ने आज भी जो कुछ शॉट्स खेली, कमाल शॉट्स खेले हैं। सो लेट्स होप एंड आई विश एंड आई होप इंशाल्लाह, आई एम पॉजिटिव कि बाबर कल सेंचुरी करें इंशाल्लाह। शाहिद हाशमी साहब बता रहे थे तकरीबन 1000 दिन हो गए सेंचुरी नहीं हुई है। इंशाल्लाह कल वो दिन होगा जब बाबर आजम सेंचुरी करेंगे और मज़ा आएगा।